हाय एवरीवन, एमटेक शर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फेडरल बैंक कैसे बनाया जाता है। जी हाँ, अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको कोई भी एक बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि आप फोन पे, गूगल पे, वो अदर जो ऐप्स है वो ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस बैंक को इजीली से बना सकते हैं। जी हाँ, आप अपने फैमिली मेम्बर के किसी भी आधार कार्ड और पैन कार्ड यूज़ करके इसको इजीली से आप बना सकते हैं। तो कैसे करना है, कैसे आपको ओपन कर लेना है और इसमें क्या क्या आपको फायदा है, वो सारे आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो देखना आपको लास्ट तक। चलिए यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे चुका, उस लिंक से आपको ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप जब ऐप्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करके ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। देने के बाद यहाँ पर हमें मांगा जाएगा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आप अपने मोबाइल नंबर ही देना जो आपके मोबाइल पर यहाँ पर फिलहाल सेट है। उस नंबर को देने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी से इजीली से वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर हमें मांगा जाएगा जीमेल आईडी। जी हाँ, आपके मोबाइल पर जो भी जीमेल आईडी है वो जीमेल आईडी को इजीली से आपको क्लिक कर दीजिए। देने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर हमें मांगा जाएगा आपका जो पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके खुद के पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर आप इजीली से दीजिए और पैन कार्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, वही डेट ऑफ बर्थ आपको इजीली से बिठा देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप फैमिली मेंबर के किसी भी पैन कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस पैन कार्ड का नंबर आपको बिठा देना है और उसमें डेट ऑफ बर्थ जो लिखा होगा वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पर बिठा देने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर हमें मांगा जाएगा कि आप क्या करते हैं, यानी एम्प्लॉयड क्या करते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड इजिली से दे सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड देने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें मांगा जाएगा कि एनुअल इनकम। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एनुअल इनकम में आप 2 लाख से ज़्यादा आपको दे देना है। जी हाँ, 2 लाख से आप ज़्यादा देंगे, इसमें कोई भी यहाँ पर आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगा कि आप एक्सेल में इतने कमाते हैं। आप जो भी कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लाख से आपको ज़्यादा देना है। 2 लाख से ज़्यादा देने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर हमें मांगा जाएगा आपका जो डेट यहाँ पर फादर नेम और मदर नेम है वो सेम फादर नेम और मदर नेम देना है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप खुद का यहाँ पर पैन कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने फादर नेम एंड मदर नेम देना है। अगर आप फैमिली मेंबर के पैन कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उनका जो फादर और मदर नेम है वही नाम आपको दे देना है। देने के बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर हमें मांगा जाएगा आधार कार्ड। तो आपको क्या करना है, अब आप अगर फैमिली मेंबर के पैन कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो आधार कार्ड नंबर है वही सेम नंबर आपको बिठा देना है। बिठाने के बाद आपको नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आप खुद का पैन कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने जो आधार कार्ड का नंबर है, आप अपने आधार कार्ड का नंबर बिठाने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी से आपको वेरीफाई कर देना है। ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर हमें मांगा जाएगा नॉमिनी। तो नॉमिनी में आप कोई भी एक बंदे को दे सकते हैं या उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक वीडियो कॉल करना पड़ेगा, यानी वीडियो कॉल में आपको क्या करना है, आपका जो फेस है वो फेस आपको राउंड के बीच में आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको 4 डिजिट का नंबर आपको शो हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, उन नंबर को कहना है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 2 6 8 9 ऐसे करके आपको नंबर आ चुका है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपका जो फेस है वो फेस आपको राउंड के अंदर रखना है। उसके बाद आपको कहना है 2 6 8 9 ऐसे करके आपको कहना है। कहने के बाद आपका जो वीडियो कॉल है वो वीडियो कॉल आपको सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आपको वीडियो कॉल में आपको फेस कितने यहाँ पर परफेक्ट है, तो आपको राइट चिन्ह मिल जाएगा। अगर आपको राइट चिन्ह नहीं मिले तो आपको दोबारा ट्राई करना है। तो उसके बाद आपको ट्राई करने के बाद आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर डिटेल्स शो हो जाएगा, यानी आपके पैन कार्ड के हिसाब से आपका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको शो हो जाएगा। और उसके बाद आप हमें कह जाएगा कि अगर आप एटीएम के बीच में, यानी एटीएम के ऊपर में अगर आप खुद का नाम लिखना चाहते हैं तो कैसे नाम लिखना चाहते हैं वो आप वहाँ पर इधर से लिख सकते हैं। और जो डिटेल्स आ चुका है उसी डिटेल्स के बेस पर आपका क्या करना है, आपका जो एटीएम कार्ड है वो एटीएम कार्ड डिलीवरी कर जाएगा, या बाद में आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर हमें आपका जो कार्ड है कार्ड कुछ ही वक्त के अंदर प्रोसेसिंग होता रहेगा। प्रोसेसिंग के बाद आपका जो कार्ड है वो कार्ड आपको बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी क्या क्या फैसिलिटी है मैं डिस्प्ले पर आपको दिखाने वाला हूँ।
चलिए यहाँ पर आपका जो अकाउंट है अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है, कैसे आपके अकाउंट डिटेल्स देखना है, वो सारे डिटेल्स आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यह फिलहाल देख सकते हैं मेरे बैलेंस यहाँ पर अकाउंट पर बैलेंस आ चुका है। तो क्या करना है, आपका जो बैलेंस है इस पर आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके अकाउंट डिटेल्स हो जाएगा, यानी आपके अकाउंट नंबर, IFSC कोड, UPI ID यहाँ पर आपको इधर से शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गेट स्टेटमेंट, अगर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो इधर से कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग, यानी ये जो अगर शेयर करना है तो इधर से आप दूसरे बंदे का अपने अकाउंट नंबर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये इस तरह से आपको दिख जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपको ATM कार्ड चाहिए तो यहाँ पर आपको ATM डिटेल्स का जो लोगो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ आपको डेबिट कार्ड यहाँ पर इधर से शो हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्ड डिटेल्स पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो कार्ड नंबर है वो नंबर आपको शो हो जाएगा, एक्सपायरी डेट शो हो जाएगा, CVV शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप कार्ड डिटेल्स आपको कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए कि आपको कार्ड यहाँ पर ऑर्डर करना है या आपका ATM पिन कोड जनरेट करना है। तो जितने भी प्रोसेस है ATM कार्ड के वो सारे आप अपने मोबाइल के जरिए से ही उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कार्ड सेटिंग। तो कार्ड सेटिंग पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा रीसेट कार्ड। अगर आप ATM पिन कोड जनरेट करना चाहते हैं तो ATM पिन कोड इधर से यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अगर आप न्यू ATM कार्ड यहाँ पर ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। देने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक रीजन दे सकते हैं, जैसे कि इस तरह से रीजन करते ही यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपका जो कार्ड है वो कार्ड आपको ऑर्डर हो जाएगा कंप्लीट। तो आप इधर से यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं अपने कार्ड को। अगर आप कार्ड का लिमिट यहाँ पर करना चाहते हैं तो लिमिट भी आप ATM यूज़ करके यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका लिमिट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है या एड मनी करना है तो कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, वो भी आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा पे। तो यहाँ पर अगर आप ऐड मनी करना चाहते हैं तो ऐड वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने भी ऐड मनी करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कोई भी एक पेमेंट मेथड से आप इधर से इसको ऐड मनी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो जाएगा तरह तरह के ऑप्शन, वहाँ से आप भी ऐड मनी कर सकते हैं। आप बात करते हैं कि अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो पे नाउ वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर स्कैन करके, यानी किसी QR कोड को आप स्कैन करके पे कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पर UPI ID भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफ़र यहाँ जो ऑल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको देखना है तो इस पर आपको क्लिक कर दीजिए। देते ही यहाँ पर आपको जो कार्ड डिटेल्स है, यानी जो कितने भी ट्रांजेक्शन कर चुके हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इधर से शो हो जाएगा। आप यहाँ पर इधर से देख सकते हैं। आपका जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पर आपको इधर से मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, या इस कार्ड को यूज़ करके आपको पैसा कमाना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि अगर आप रेफ़र करते हैं तो पर रेफ़र आपको 300 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कभी कभार 100 रुपीज़ देता है, कभी कभार 300 रुपीज़ देता है, कभी कभार 500 रुपीज़ भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप इधर से देख सकते हैं। तो मेरे ये रेफ़र कोड है, रेफ़र कोड का आपको यूज़ करना है। अगर आप रेफ़र कोड यूज़ नहीं करेंगे तो डाउनलोड बोनस है वो आपको नहीं दिया जाएगा। डाउनलोड बोनस पाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ऐड मनी करना है। यहाँ पर 3000 रुपीज़ आपको ऐड मनी करना है। 3000 रुपीज़ आप ऐड मनी करेंगे। करने के बाद आपको इधर से आप दूसरे बंदे फ़ौरन ही आप यहाँ पर मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे अकाउंट पर। तो उसके बाद आपको जो कैशबैक दिया जाएगा, यहाँ पर आपको ट्रिपन करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको यहाँ पर ट्रिपन मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली कोई भी एक ट्रिपन जो आपको मिल जाएगा उस पर आपको क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक ट्रिपन आपको इधर से मिल जाएगा। उसके बाद आपको जितनी भी यहाँ पर ट्री कॉइन है उन ट्री कॉइन को आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वे टू अर्न रिवॉर्ड। तो कैसे आपको ट्रिपन इनकम करना है इधर से आप यहाँ पर उसका सारे प्रोसेस आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ कैसे करना है, इधर से यहाँ पर आपको क्लिक करके यूज़ जो प्रोसेस है वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना सकूँ, उस वीडियो को इधर से आप देख सकते हैं ताकि आपको फुल समझ में आ जाए कि इनको कैसे यूज़ करना है। आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन होकर रखें, क्योंकि जो भी अपडेट आता है, जो भी इनकम रिलेटेड अपडेट आता है उधर से आप वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। आप बात करते हैं कि अगर आप इन कार्ड को यानी
फेडरल बैंक का आप फ़ोन पे यूज़ करना चाहते हैं या गूगल पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फ़ोन पे यूज़ किया, ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद अगर बैंक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फेडरल बैंक इजीली से आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको यूज़ करके आप फ़ोन पे गूगल पे इजीली से आप बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी शानदार वीडियो पे आने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।